हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण पाठक टीचर्स एकेडमी के इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों तो बहुत दिनों के बाद एक राहत भरी सांस हमारे जो छात्र हैं वो ले रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि मैं अरुण पाठक लगातार कला के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। कला संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय हर एक कला का इतिहास होता है। कला का भी इतिहास होता है, सामान्य जिंदगी का इतिहास होता है, कला का भी इतिहास होता है दोस्तों। तो उसको बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके लिए एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। और दोस्तों कैसे हैं सारे लोग आ गए मेरे दोस्तों? जितने लोग आ गए फटाफट आ जाइए। अभी तक जितने नहीं थे तो लाइक शेयर सारी की सारी चीजें करती चले जाएं आप सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, फिर आज मैं आपको उस दुनिया में लेके चलता हूं जहां सफलता बहुत आसान हो जाएगी। सफल व्यक्ति कैसे सफलता प्राप्त करता है उसके लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, सिलेबस का ज्ञान होना। दूसरा, उचित मार्गदर्शन होना। और तीसरा, उचित सामग्री होना। तीन ये मूल बिंदु हैं सफलता प्राप्त करने का। तो सिलेबस भी हम बताएंगे, प्रमुख पुस्तकें भी हम बताएंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये चीजें तुरंत एक दिन में नहीं आती हैं, लगातार अभ्यास करने से चीजें पकड़ में आती, समझ में आती। अब आप यूं कहिए कि वैकेंसी आ गई, हजारों की संख्या में मार्केट में उपलब्ध टीचर वापस आ गए। ठीक है, न जाने कितनी संस्थाएं खुल जाएंगी, लेकिन एक दिन में चीजें आपके लिए नहीं हो सकता। ये चीजें बहुत व्यापक लेवल पर अनुभव की आवश्यकता होती है और उसके पश्चात ही आप चीजों को समझ सकते हैं। बेटा पिछली कई परीक्षाओं का एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि पहले के प्रश्न जो कला के प्रश्न थे पहले बहुत इजी आया करते थे, लेकिन अब कला के प्रश्नों की प्रवृत्ति थोड़ा हार्ड होने लगी है। अभी एक एक प्रश्नों के सभी का जवाब दूंगा मैं, परेशान न होइए। अभी पहले मेरी बात आप सुनिए, उसके बाद जितने भी कमेंट्स आपके होंगे मैं वन बाय वन आपको जवाब दूंगा। सारे बच्चे घबराएंगे नहीं। एलिजिबिलिटी क्या, एक एक बात बताऊंगा। मोहित सैनी जी आप धैर्य रखिए। एलिजिबिलिटी मैंने पहले भी बताई है और फिर बताऊंगा मोहित सैनी जी। अगर आप इतने उतावले हैं तो तुरंत हमारा आप YouTube पर वीडियो अपने टीचर्स एकेडमी पर जाइए, अरुण पाठक आर्ट के बारे में जानिए। पाठक सर द्वारा आर्ट की एलिजिबिलिटी पूरी जो मैंने बताई थी वही हूबहू दी गई है। फिर भी मैं एक बार अभी बताऊंगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने जैसा बताया था एग्जैक्ट वही दुनिया भर के प्रचार मीडिया लगा। इस बार ये चेंज होगा, वीएड आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वही हुआ जो हम लोग लगातार गाइडलाइन आपको दे रहे थे। तो इसी तरीके से आपको बेहतर तरीके से बनाना है। तो आइए सबसे पहली चीज आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि दोस्तों जो हमारी विज्ञप्ति की रही है टीजीटी पीजीटी के लिए, वो लगभग 800 से ज्यादा सीटें हैं। 700 महिला पुरुष मिलाकर के लगभग 800 से ज्यादा टीजीटी आर्ट की सीटें हैं बेटा, है ना। महिला पुरुष दोनों मिलाकर टीजीटी आर्ट में आपको बताऊं मैं कि लगभग 800 के आसपास सीटें आपको प्राप्त हो रही हैं, है ना। 800 प्लस सीटें जो आपको प्राप्त हो रही हैं। संभवतः मेरी जानकारी में जब से मैं पढ़ा रहा हूं संभवतः इतनी बड़ी विज्ञप्ति नहीं आई थी टीजीटी पीजीटी के। मैं आपको बता दूं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा इतने बड़े लेवल पर कभी भी इस प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार आई है। तो सतर्क हो जाना। तैयारी आप लोग बहुत दिन से किए होंगे, कैसे किए तैयारी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, किन फेजों से आपको गुजरना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकों का आपको अध्ययन करना चाहिए और कैसे आपका सिलेक्शन और चयन होगा। तो देखिए भैया, जो कला है चित्रकला के बारे में आपको जानना, पेंटिंग बनाने का तरीका नहीं वहां पूछता है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हां, कुछ पेंटिंग्स आपको बनाने के लिए इंटरव्यू में कह दिया जाता। तो सारी लड़ाई कहां लड़नी है आपको?
रिटन टेस्ट में सारी जंग, टोटल फोकस आपको किस में करना है? रिटन टेस्ट में करना है। रिटन टेस्ट ही सर्वोपरि हो गया। इसीलिए भी सर्वोपरि हो गया कि अब जो टोटल क्वेश्चन है भैया, टोटल क्वेश्चन 125 है और टोटल मार्क, संपूर्ण मार्क्स जो है भैया वो 500 नंबर के हो गए। तो एक क्वेश्चन का मार्क कितना हो गया? ईच का मार्क्स 4 नंबर है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। जैसे जैसे आप 80% से ऊपर बढ़ेंगे, यानी जब आपका टारगेट लगभग 90 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएगा, तब आपके एक एक क्वेश्चन की स्वर्णिम वैल्यू होगी। स्वर्णिम वैल्यू, क्योंकि एक क्वेश्चन ज्यादा किया तो 4 नंबर आ गया, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों अब तो इंटरव्यू का कोई झंझट ही नहीं है टीजीटी में। तो यही जितना स्कोर खींच लिया, सिलेक्शन तय है, पक्का है। मात्र सिलेक्शन ही नहीं मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट है अपने बच्चों को लगभग ऐसी स्थिति सुरक्षित में ले जाना कि मनचाहा जिला मिले यार, मनचाहा डिस्ट्रिक्ट जिलाने का प्रयास है। रिटर्न तो क्वालिफाई करा ही देंगे, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। पता चला कि कहां गाजियाबाद के हो और सिलेक्शन हो गया पीलीभीत में, है ना, या आप मऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं पूर्वांचल के, सिलेक्शन गाजियाबाद में हो गया, तो फिर जीवन नरक हो जाता भैया, है ना। फिर भी मेरा प्रयास होगा दोस्तों, फिर भी मेरा प्रयास होगा आपके लिए पूरी तरीके से तन्मयता के साथ आपको मेरिट में लाना, है ना, मेरिट में लाना। और जो तन्मयता के साथ जुड़ेगा निश्चित उसे मेरिट में आना तय है, क्योंकि ये एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं, मैंने लगातार पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पढ़ाए, जो भी चीजें आई, ये दावा है सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। इतना स्कोर लाए, मैं नहीं कहता कि जितना पढ़ाया सबका इतना स्कोर आ गया, लेकिन उतना स्कोर जितना मैंने कहा टॉप मोस्ट 10 में 10th रैंक, 15th रैंक, 20th रैंक के मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आए हैं, है ना। सारे नहीं आए लेकिन कुछ आए। वो कुछ कौन है? उसमें आप भी हो सकते हैं, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ हमारा फार्मूला अडॉप्ट किया और हमारे साथ जुड़े और हमारे सिस्टम से जुड़े, उन्होंने ये कारनामा किया। और ये आप भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, घर बैठे करिए इस कारनामे को, घर बैठे करिए पुस्तकों के माध्यम से। उन पुस्तकों के बारे में मैं बताने चल रहा हूं जो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, घबराइए नहीं। देवेंद्र कुमार जी, आपने, वंदना तिवारी जी, सारे लोग परेशान न होइए। सारी एलिजिबिलिटी एक साथ बताऊंगा, जितनी भी आती है। क्यों परेशान, सारी ऐसा डिटेल में बताऊंगा कि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो, आओ देखते हैं हम तुम्हारे लिए सबसे पहला जो टारगेट है बेटा, एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, यही है। हाँ, पीजीटी में थोड़ा सा इंटरव्यू का सिस्टम पीजीटी में भी है ना, जो पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा, लेकिन यहां पर कोई भी इंटरव्यू का फार्मूला नहीं है। यहां प्रत्येक प्रश्न का 4 मार्क होगा। इससे आपको ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिए। ओके बेटा, तो आगे देखो, अब अगली कड़ी में हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी बुक्स की सीरीज है, शिवम बुक कहां है, बुक कहां लगाया? तो बेटा टेक्निकलिटी बिल्कुल बता रहा हूं, जस्ट बेटा क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, लाइक और शेयर तो लगातार करते रहो, तभी तो भैया, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बात कराएंगे जीतू सिंह जी, धैर्य रखिए, बात कराएंगे, धैर्य रखिए, परेशान ना होइए। ठीक है, तो अदर स्टेट के भी लोग बढ़ सकते हैं। ठीक, ओके। रीता भारतीय जी, जो एलिजिबिलिटी है सब शेयर करेंगे हम आपको, आप बिल्कुल ना परेशान होइए। 1 बाय 1 एक एक डेटा बताऊंगा, है ना। और सबसे बड़ी चुनौती जो बच्चे प्राविधिक कला को लेकर परेशान होते हैं, पहले टीजीटी के लिए कर दीजिए, फिर एक अलग से एक पूरी जानकारी के लिए मैंने पीजीटी के लिए फॉर्म भरने के आपको
है ना पीजी होना जरूरी है ना, पीजी होना जरूरी है। तो वो सारी मैं एलिजिबिलिटी को डिस्कशन किया हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और स्क्रीन पर नंबर हमारे चल रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उसको आप देखेंगे, है ना, उस पर आप चले जाइए, पूरा हमारा वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पर, पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने जानकारी दी है आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक एक जो बताया था अक्षरशः वही सत्य है, वही सब कुछ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए, इत्मीनान से देखिए। और फिर मैं दोबारा भी बताऊंगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन हम लोग हमारे, आप एक काम करिए, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, उस पर पूरी नोटिफिकेशन ही भेज देता हूं। ये हमारे जो है इस नंबर पर आइए, इस पर हम टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़कर, आप सभी जितने लोग अभी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाए, सीट का ब्यौरा नहीं पढ़ पाए, पूरा मैं इस पर भेज दूंगा, आप देखिए, ठीक है, ये आराम से देखिए। आप जरा देखिए, मैंने जो महत्वपूर्ण मेजर बुक्स हैं, जो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करती हैं कला की किताबें, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एथेटिक किताबें देखिए, गाइड वाइड से काम नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना तो जरूरी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगी, है ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बाकी रही बात, बेहतर बुकों को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आइए देखिए, आधुनिक चित्रकला का इतिहास, आधुनिक चित्रकला के इतिहास से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, वो भी बच्चों को जानना होगा। ये बड़े ही मशहूर नाम है रवि साखलकर की आप किताब पढ़ लें, है ना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूरोपीय चित्रकला भी पढ़ेंगे। तो मैंने ये रवि साखलकर दोनों किताबों को लिखे हुए हैं, इनके बेहतर कलेक्शन है किताब का, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बढ़िया किताब है ना, बहुत अच्छी किताब है, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आगे देखो, अब ऐसे ही मैंने इन दोनों किताबों में भी आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। आधुनिक चित्रकारों के बारे में यहां जानकारी मिलेगी, थोड़ी बंगाल शैली की जानकारी मिल जाएगी, यूरोपीय शैली की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन क्षेत्रीय कला थोड़ा सा बहुत बढ़िया नहीं है, उनके लिए और किताबें पढ़नी होगी। यूरोपीय चित्रकला के बारे में बढ़िया है, काफी विस्तार से देने का इन्होंने प्रयास किया है। तो आइए बेटा, अब इसके अलावा जो तीसरी किताब है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला, मैंने ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना, इनकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रीता प्रताप बड़ी मशहूर राइटर हैं, है ना, इनकी किताबें बड़ी मशहूर हैं और बड़ी तन्मयता से छात्र पढ़ते हैं। हमने भी पढ़ा है ना, हमने भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है, बिना पढ़े मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूं, ठीक है। तभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इनका उपयोग करें तो निश्चित आपका बहुत बढ़िया टैलेंटेड विकास होगा और सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगी, मेरिट पे आना आसान हो जाएगा, ठीक है भैया। यहां रीता प्रताप की किताब आपके लिए मूर्तिकला और चित्रकला दोनों की हिस्ट्री दी गई है और वो शुरू से लेकर के कॉमर्शियल माने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दी गई है, ठीक है बेटा। तो देखिए, और देखिए, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, माने मूर्तिकला ओरिएंटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सारनाथ में किन किन राजाओं के युग की मूर्तियां बनी हैं, है ना, मथुरा से कौन कौन सी बनी है, गांधार से कैसी मूर्तिकला थी, अमरावती मूर्तिकला कैसी है, इस टाइप की जो विशिष्ट जानकारी है यदि आपको लेना है, सिंधु मूर्तिकला कैसी है, तो फिर आपको स्पेशली भगवत शरण उपाध्याय की किताब भारत की मूर्तिकला की कहानी भी देखनी होगी। तो थोड़ा रीता प्रताप से कहीं ज्यादा डिटेल मूर्तिकला के बारे में इसमें दिया गया है, ये आपको जानना होगा, है ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे ही अगला जो सिस्टम है ये ठीक है बेटा। देखिए, अब और किताबें थोड़ा सा और आपको बुक्स के बारे में ध्यान देनी होगी। सिर्फ उतनी ही किताब से कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, तो ध्यान से समझिए। भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य में पूरा विस्तार से प्राणनाथ मांगू की किताब है। ये समकालीन कला, कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में ये आपको जानकारी बहुत जरूरी है, इससे आपका विकास
बेहतर तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ये देखिए अगर एथेंटिसिटी के साथ बुक का अध्ययन आपने नहीं किया, देखिए स्वयं से सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो एथेंटिक बुकों का अध्ययन बहुत जरूरी होता है ना। उसके बाद उसका छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए और एग्जाम टाइम में उसको रिवीजन कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही कला विलास पर भारतीय चित्रकला का विवेचन नामक पुस्तक, हाँ, R.A. अग्रवाल साहब ने लिखी है। R.A. अग्रवाल साहब की बहुत बढ़िया किताब है, इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। R.A. जो अग्रवाल साहब की किताब है, ये भी बहुत बढ़िया किताब है भारतीय चित्रकला की। ये भी आपके लिए आपके ज्ञान को अच्छा करेगी, अच्छे लेवल पर ले जाएगी, जिससे आपका बृहत्तर विकास होगा। ठीक है, और अब इसके अलावा आधुनिक भारतीय चित्रकला का आधार स्तंभ, है ना, डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी, डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी की किताब भी ले लेते हैं तो आप निश्चित ही संपूर्णता, समग्रता की ओर आपको स्वयं अनुभूति होगी। जब इन किताबों का आप अध्ययन कर लेंगे तो स्वयं अनुभूति आपको होगी कि हाँ, ये सर ने कौन सी किताबें बनाई और मैं कितना स्ट्रांग हूं किसी भी प्रकार। मात्र सिलेक्शन ही आधार आपका नहीं है, सिलेक्शन के बाद पढ़ाने की भी जिम्मेदारी होती है। एक मोरल ड्यूटी होती है कि हम अच्छे से लोगों के सामने खड़े हो पाए और अपनी बात कह पाए, मैं कला का टीचर हूं तो मुझे कितना ज्ञान है, कितनी बेसिक जानकारी है, कॉन्सेप्चुअल जानकारी, कॉन्फिडेंस के साथ खा हो जाए बच्चा। तो ये ज्यादा नहीं किताबें, मैंने 4 से 5 किताबें मैंने आपको शेयर की और इन 4-5 किताबों का निचोड़ निकालकर, है ना, बेसिक किताबें अविनाश चंद्र वर्मा सभी पढ़ते हैं, आप भी इनको पढ़िए, है ना, आप भी इनको पढ़िए, है ना, और इससे आपका सामान्य जानकारी हो जाए। लेकिन इन किताबों से आपकी विशिष्ट नॉलेज स्ट्रांग होगी। बच्चा इन किताबों को पढ़ने में 1 साल लग सकते हैं, आप बहुत टैलेंटेड आप हैं, पहले से पढ़े हैं तो इसको आप 5-6 महीने में पढ़ सकते हैं। और परीक्षा की तिथि हमें लगता है कि लगभग 120 दिन का टारगेट हम लोगों का है। यदि आपको किसी भी तरीके की हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि भाई देखो, ये एक दिन की चीजें नहीं होती हैं, ये सतत अभ्यास का परिणाम है। हमने एक किताब के नोट्स बनाए, तैयार किए हैं, है ना, और पूरी तरीके हमने उस पर अभ्यास किया है और लगातार अनुभव किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों बताऊं, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न के आधार पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम हो जाने दो, मेरे पढ़ाए गए एक प्रश्न को मैं अपने दिखाऊंगा। ये देखो, ये मेरे नोट्स के पेज नंबर इससे प्रश्न आया हुआ, ये मेरे पेज से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, ये दावे के साथ कहता हूं और ऐसा एग्जाम के बाद मिलवा दूंगा। देखना, यहीं पर आकर के एक प्रश्न को मिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो ठीक है भैया, यदि आपको हमसे किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो, है ना, यदि लगता है, नहीं लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लो, 2-4 कोचिंग जाके देख लो, है ना, पता कर लो। उसके बाद हमारे जो है निश्चित एडिंग वीडियो जो हमने पढ़ा रखे हैं उसको जरूर देख लेना। उसके बाद यदि लगता है कि हमारे सहयोग की आपको आवश्यकता है तो 9628959237 पर आप निश्चित जुड़िए, है ना, जुड़ जाइए। पैसे से कोई मतलब नहीं है, फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं समय समय पर चीजों को प्रोवाइड करता रहता हूं, टेस्ट देता रहता हूं, आकर के समय समय पर बच्चों को विशिष्ट टॉपिक की जानकारियां देता रहता हूं। कम से कम वो तो क्लियर हो जाएगा, पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो सब तुमको भी पता है, हमको भी पता, लेकिन कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को आधार देंगी, तुम्हारे विषय को आधार देंगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेटा। तो आप सभी का उससे बहुत निर्माण होगा, कंफ्यूजन दूर होगी, तो इससे आपको जुड़ना होगा। और रही बात योग्यता की, बात करूं योग्यता की, मैं बात करता हूं टीजीटी में योग्यता के लिए सबसे जो ज्वलंत मुद्दा बच्चे हमेशा परेशान है, प्राविधिक कला को लेकर बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, है ना। टीजीटी में आर्ट की बात कर रहा हूं, टीजीटी आर्ट, है ना। टीजीटी आर्ट में भाई आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो छोड़ दीजिए आप उसको, वो तो लखनऊ से है आपकी, बढ़िया। इसके अलावा जो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है प्राविधिक कला को लेकर, देखिए जो प्राविधिक कला, ये इंटर में भी है, हाई स्कूल में भी है, ठीक है। देखिए यहां पर यदि आप इससे हाई स्कूल है, इंटर नहीं है, तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग है बेटा,
और यदि आप इसके माध्यम से इंटरमीडिएट हैं तो सर्वाधिक बच्चे इसी में हैं, है ना, सर्वाधिक बच्चे इसी फॉर्मा में हैं, इंटरमीडिएट से हैं, उसी में कंफ्यूजन उन करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अवसर इसी में है, इंटरमीडिएट वाले में। इंटरमीडिएट में कैसे ज्यादा है अब आपको बता दूं मैं, क्योंकि आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हो, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए, और अगर सिंगल सब्जेक्ट से आपने इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से जो बोर्ड है उसके माध्यम से प्राविधिक कला एकल विषय से कर लिया तो भी आप एलिजिबल हैं विदाउट बीएड। विदाउट बीएड, बीएड का झंझट इसमें नहीं था और नहीं अब है। अब तो एक और चीज आ गई कि इंटरव्यू का भी झंझट नहीं है। यदि बच्चा बहुत बड़ा पेंटिंग नहीं जानता, कोई बात नहीं, बस उसका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाँ, और बस स्कोर कर ले, हाँ, ग्रेजुएशन विथ ग्रेजुएशन माने बी ग्रेजुएशन पास हो, इंटरमीडिएट टेक्निकल आर्ट से ग्रेजुएशन इंटर किया हो टेक्निकल आर्ट से, उसके अलावा किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो, माने बीएससी हो, बीकॉम हो, है ना, किसी भी विषय से, ठीक, एमबीए हो तो भी भर सकता है, बस उसका टेक्निकल आर्ट इंटरमीडिएट होना चाहिए। आपको सारी झंझट ही खत्म, पेंटिंग लेके भी नहीं जानना क्योंकि इंटरव्यू होना ही नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न में चढ़ा दिया, 125 में से 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, है ना, या मान लो 110 प्लस भी पहुंच गए तो गारंटेड है चैंपियन हो तुम, वहां कोई आपको छू नहीं पाएगा। और ये पहुंचाऊंगा मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसे चीजें होती चली जाती हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपने समझ लिया, किताबें आपने समझा, हाई स्कूल के साथ कई कंडीशन है बेटा, है ना, तो वो थोड़ा ब्रॉड है, उसको 1 बाय 1 उसमें 6 ऑप्शन है, अगर 6 में से माने हाई स्कूल के साथ आपने 6 में से कोई एक डिग्री ली है तो उसको मैं बताऊंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बेटा, एक ही वीडियो में सारी। हाँ, अब आप लोग क्या पूछ रहे हैं मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, आइए। तो ये उम्मीद है कि आपको बेहतर जानकारी लगी होगी और ये आप लेट बिल्कुल ना करिए, अब एकदम नया बैच हम 5 नवंबर से लॉन्च करने जा रहे हैं। न्यू बैचेस 5 नवंबर को लॉन्च करें, फ्रेश बैच एकदम पढ़ाऊंगा मैं, उसमें अलग जो हमारा पिछले बैच चल रहे हैं वो तो चलेंगे, न्यू बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं। तो हमसे जुड़ने के लिए 9628 है ना 95 है ना, और इसे नंबर चल भी रहा है, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है, वो आप देखिए 9237 पर हमसे संपर्क करिए। और मन किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर भेज करके भी सूचना आप हमसे बात भी कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात भी कर सकते हो। हाँ, तो क्या कह रहे हो यार, बहुत देर से तुम लोग परेशान हो, क्या डिग्री की समस्या है, क्या डिग्री की समस्या? तो भी व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए टेक्निकल आर्ट से छूट मिली है, ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दिया। यदि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो नोटिफिकेशन पढ़ो। गर्ल्स के लिए स्पेशली इसकी बाध्यता नहीं है, उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए टेक्निकल आर्ट नहीं है, ड्राइंग आर्ट है, तो भी है एलिजिबल, ऐसा स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन को आप देखिए जाकर, गर्ल्स स्पेशली देखें, उनको इसके माने अलग से उनको सुविधाएं दी गई हैं, अपना जाके देख सकते हैं। बिल्कुल है, उसके इक्विवेलेंट अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया है, साक्षी चतुर्वेदी अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया है, इक्विवेलेंट हैं आप भर सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी और किसके क्या क्वेश्चंस हैं? चलिए बिल्कुल हम तैयार करके बैठे हैं, आप ही लोगों के लिए तैयार करके बैठे हैं दोस्तों। यदि आपको कंफ्यूजन दूर करनी है तो आप जुड़िए मेरे साथ। और ये कंफ्यूजन दूर इससे नहीं हुआ, लगातार प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के माध्यम से आयोग के दिए गए आंसर के माध्यम से हम लोगों ने कंफ्यूजन दूर किया, और वो एक दिन में नहीं आता। देवेंद्र, मेरा 12th ड्राइंग टेक्निकल प्राइवेट एकल विषय में है, हाँ, तो क्या समस्या, भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, है ना। चलिए बिल्कुल सिंगल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को क्या मींस मार्केट नंबर ऐड कर देना होगा, बिल्कुल उसमें ऑप्शन देगा भाई, उसमें सैनी जी उसमें ऑप्शन देगा, परेशान ना होइए। आईजीटी बॉम्बे वाले मान नहीं है बेटा, अभी फिर नोटिफिकेशन देखिए, सारे लोग नोटिफिकेशन देखिए,
तो भी मान्य है। उदित सिंह जी, बाद में आपने किया है सिंगल सब्जेक्ट से, तो भी मान्य है। आप ग्रेजुएशन चाहे जब के हो, अगर आपने 1 साल पहले प्रावधिक कला सेंटर किया तो भी मान्य है। किसी भी समय का ग्रेजुएशन हो, मान्य नहीं रखता है ना, इसका मान्य नहीं रखता। और बताइए, जल्दी से बताइए। लाइक शेयर भी करते रहो यार, तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, क्या नाराजगी है भाई? चलिए चलिए, मैक्सिमम एज, बेटा मैक्सिमम एज नो लिमिट। मिनिमम एज देखिए, मिनिमम एज का प्रावधान दोनों में है 21 वर्ष, मैक्सिमम आप रिटायरमेंट तक, नो लिमिट। नो लिमिट से तात्पर्य यह नहीं है कि आजीवन जिंदगी भर, नो लिमिट से तात्पर्य मैंने जो रिटायरमेंट की डेट अभी 60 दी गई है, या 62 होने की संभावना है, वहां तक आप दे सकते हो। चलो और बताओ, और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। चलो और बताओ भाई सारे लोग, और किसी कोई क्वेरी है? तो बेटा जल्द ही, बिल्कुल परेशान हो, आज बुक को शेयर किया, आज सामान्य जानकारी शेयर की, जल्द ही आपको फिर से एलिजिबिलिटी संबंधी चीजें पूरा नोटिफिकेशन ही लेकर के मैं आऊंगा, और एक एक लाइन आपको आर्ट की पढ़वाऊंगा, टीजीटी पीजीटी दोनों की 1 बाय 1 मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रहेगा बेटा, बिल्कुल बढ़िया से, और ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करिए, जुड़िए, है मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर। रही बात, एक बात यार और तुम लोगों को शेयर कर दूं, रही बात पढ़ाने का जो सिस्टम है, सिस्टम पढ़ाने का जो मैंने डेवलप किया, टॉपिक पढ़ाना है, सपोज एंड मुगल पढ़ा रहा हूं, मुगल टॉपिक मैंने पढ़ाया, अकबरकालीन चित्रकला पढ़ाई, उससे बनने वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा, उससे अभी तक कितने क्वेश्चंस बने हैं उसको डिस्कस कर दूंगा, और फिर बाद में एग्जाम जब निकल आएगा तो लगभग 15 न्यू सेट तैयार करूंगा। प्रीवियस ईयर तो यही साथ साथ चलता रहेगा, नए क्वेश्चंस कलेक्शन लगभग 10 से 15, मिनिमम 10 सेट और मैक्सिमम 15 सेट तैयार कराऊंगा, नए क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो एक्सपीरियंस पर आधारित होगा, जो लगातार पढ़ाने पर आधारित होगा, जिससे आपका सिलेक्शन एकदम स्मूथ हो जाए और किसी प्रकार का इब्बट न रहे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सुना, समझा, और मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि एडमिशन लेने से पहले कई बार हमारे वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।